द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस सेकंड एग्ज़ाम 2023 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो आज ही संपन्न हुआ 3 सितंबर 2023 को। यदि आप सीडीएस 2024 में अपीयर होना चाहते हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन और कैसा आया था पेपर, ये भी देखते हैं। पेपर ईजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। इन दिस सेक्शन ईच सेंटेंस इज इनकम्प्लीट एंड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट वन ऑफ 4 ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। पहला है ही इज़ डिलीजेंट। देयरफॉर, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, वह मेहनती है। देयरफॉर, अतः क्या होगा, वह सफल होगा। ही विल सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव है तो ये हो नहीं सकता है, एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर टेंस की दिक्कत है, अतः वो सफ़र होगा तो फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है नहीं, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखते हैं। ए बॉम्ब वेंट ऑफ, ठीक है। वेंट ऑफ यानी कि फट गया, बॉम्ब फट गया इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश। नो बडी वाज हर्ट, भाग्यवश कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड देखते हैं। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, तो आप जानते हैं ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ डन वेल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लूरल है। और शैल और विल के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है जो कि गलत है, ठीक है। सी और डी आप कट कर देंगे। इसके बाद 4 देखते हैं। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स, तो यहाँ पर भी आप जानते हैं ईदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगी, तो वाज एट होम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लूरल है, आर भी प्लूरल है और यहाँ पर भी प्लूरल है, तो एलिमिनेट कर लेंगे। वेरी जी था। इसके बाद 5 वन कैनॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, ठीक है। तो वन के साथ आप जानते हैं अपनी की इंग्लिश जो है वंस होती है, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 है। द एप्लीकेंट इज़ द नेटिव ऑफ दिस कंट्री सो ही हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है। राइट टू वोट होता है, वेरी इजी है, आप जानते ही होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत सारे राइट हैं, ठीक है। इसके बाद 7 देखते हैं। 7 है यहाँ पर नो सूनर हैड ही रिटर्नड। तो यूपीएससी नो सूनर वाला वाक्य तो पूछता ही है किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो सिविल सर्विसेज का कंपलसरी इंग्लिश पेपर क्यों ना हो। यहाँ पर नो सूनर वाला स्ट्रक्चर में आप जानते हैं देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देन तीनों में नहीं है, आप कट कर दीजिए और आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नो सूनर हैड ही रिटर्नड देन ही वाज ऑफ अगेन। इसके बाद 8वां है फॉर्चुनेटली द न्यूज़, ठीक है। भाग्यवश समाचार वाज नॉट एज बैड एज वी एक्सपेक्टेड, इतना बुरा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया। आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी आप कट कर देंगे। इसके बाद 9 देखेंगे। व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पर था, तो यहाँ पर माई होल लगेज वर स्टोलन या माई पार्ट लगेज, तो आप लगेज जानते हैं कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ वोल लगेज नहीं होता है, ना ही पार्ट लगेज होगा, ना ही सम लगेज होगा, ठीक है। ऑल लगेज कह सकते हैं, ऑल माई लगेज, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट करके आप इसको कर सकते थे। इसके बाद अगला है आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठा। बट जैक गॉट अप मच बिफोर या बट जैक गॉट अप इवन बिफोर, इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर, ठीक है। लेकिन जैक और भी पहले उठा, ठीक है। तो इवन के साथ अर्लियर का प्रयोग होगा, जो कि इसमें इवन नहीं है और इसमें इवन बिफोर और मच बिफोर है, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर ये कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के 10 वाक्य बहुत ही आसान पूछे गए थे, इसमें आपको या तो 10 में 10 या 9 में 10 तो सही करना ही चाहिए था। यदि आप 2024 में बैठना चाहते हैं एग्ज़ाम में और प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो भी आपको इसमें 8 सही करने चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्रिहेंसन है यहाँ पर, इसको नहीं करेंगे। इसका सॉल्यूशन द एग्ज़ाम वार टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल है,
उस पर आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, टाइम टेकिंग है। आगे बढ़ते हैं और ग्रामर वाला सेक्शन देखते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। पहला है द आर्टिस्ट pranced अराउंड द स्टेज सिंगिंग enthusiastically। यहाँ पर पहला है pranced, ये आपको बताना है क्या है, तो ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 में। पुट द फॉर्क नाइफ इन द कटलरी बॉक्स, तो इन आप जानते ही हैं, वेरी इजी है प्रपोजिशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 23। शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, मुख्य दरवाजे तक वह धीरे धीरे आई। स्लोली क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एलवाई लगा हुआ है। 24 ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, तो यहाँ पर नो के बाद आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये इंटरजेक्शन हो जाएगा। 25 देखते हैं। 25 दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, तो यहाँ पे दे पूछा है क्या है, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी है, सभी जानते होंगे। 26 द सन शोन थ्रूली द डल ग्रे क्लाउड्स, डल पूछा है क्या है। ठीक है, तो डल एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद 27 देखते हैं। द प्रिंसिपल इज़ प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, तो ओवर क्या है, प्रपोजिशन है फिर से। ठीक है, इसके बाद 29 देखते हैं। द नावल इज़ लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, तो लूजली में यहाँ पे पुनः देखेंगे एलवाई लगा हुआ है, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। वेरी इजी था। इसके बाद 30 सिंस चिल्ड्रेन हैव सो मच होमवर्क टू डू दियर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, यहाँ पे प्ले टाइम पूछा है क्या है, तो प्ले टाइम नाउन है। ठीक है, तो ये भी 10 के 10 वेरी इजी थे। 10 में आपको 9 करने ही चाहिए थे, 9 आपके सही होने चाहिए। यदि आपके 6-7 सही हैं तो इसका मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच आपको फिर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे 31 है। अनोदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज री इनेक्टेड सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल, इसके बाद स्पेस है, ऑफ इनेक्टिंग द प्ले इन पब्लिक थिएटर बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो प्रोस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन का नुस्खा होता है, ये कट हो जाएगा। प्रोस्क्राइबिंग भी नहीं होगा, ना ही स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, प्रोस्क्रिप्शन यानी कि निषेधाज्ञा। इसके बाद 32 देखते हैं। रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज ए डेवास्टेटिंग फ्लड, तो ये तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। अभी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आया था उसमें भी द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, डेवास्टेटिंग फ्लड। ठीक है, भयानक, डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसमें आप देखेंगे स्लोम्ब्रियस जो दे रखा है, इसका अर्थ होता है स्वास्थ्यवर्धक। ठीक है, और अमेलियोरेटिव इसका अर्थ होता है सुधार या उत्कर्ष या बेहतरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 डेविस इज़ नॉट श्योर वेदर ही शुड, ठीक है, ही शुड द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क, तो यहाँ पे आप देखेंगे शुड है। ठीक है, शुड, वुड, कैन, कुड, मोडाल्स आप जानते हैं। इसके बाद जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लीव्स और लेफ़्ट एलिमिनेट कर देंगे, आपके पास स्टे और लीव बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से आपका जो आंसर है वो लीव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 दे एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आप यहाँ देखेंगे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ठीक है, और दे के साथ वर्ब में एस नहीं लगता। ठीक है, ना एस या ई एस नहीं लगता, और आईएनजी डायरेक्ट आएगा नहीं। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर दीजिए। और बिलीफ आप जानते ही ये नाउन होता है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा, तो बचता है आपके पास बी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे बिहेव्ड एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। 35 है। क्रिमिनल लॉ हैज़ टेकन लॉन्ग वॉक, तो ये लॉन्ग वॉक आप जानते ही हैं, एक साथ आता है। ठीक है, स्ट्राइड का मतलब होता है बड़े बड़े कदम, लंबे कदम। ठीक है, इसके बाद 36 है। मैनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, तो ये भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ऑफेंसेस होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। 37 है। ए पर्सन
परचेजिंग गुड एंड सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पस विल आल्सो नॉट कम अंडर द। तो अंडर द यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने लिमिट लिखा है, किसी ने रिव्यू लिखा है, यहाँ पे अंडर द परव्यू होगा। ठीक है, डी आंसर आपका आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, परव्यू का मतलब होता है सीमा विस्तार, हद क्षेत्र। ठीक है, जैसे आरटीआई आप पढ़ते हैं कि ये चीज़ आरटीआई के दायरे के बाहर है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं परव्यू ऑफ आरटीआई। ठीक है, इसके बाद 38, द इमरजेंस ऑफ ए सॉवरन इंडियन नेशन वाज प्रोमिस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल है, प्रोमिस्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 39 देखते हैं। इन मणिपुर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू टू ऐसा लगा हुआ है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, कट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। इंस्टिल यहाँ पे आएगा नहीं, इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा, इंस्टॉल ए। ठीक है, कंटिन्यू टू इंस्टॉल ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40, वीमेंस autobiographies is the post independence period can be seen as evidence। ठीक है, साक्ष्य के तौर पर, evidence। इसके बाद क्लोज कंपोजिशन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट। क्या है इम्पॉर्टेंट? तो पीसेस तो होते नहीं, इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट आप जानते हैं जो एडिबल थिंग्स होती हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बी, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। इसके बाद 42 में भरना है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, अपोजिंग या इफेक्टिंग या फैमिलराइजिंग या इन्फ्लुएंसिंग। तो यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंसिंग हो जाएगा। ठीक है, डी, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम ठीक है, वाइड, स्कैंटी, नैरो या कन्फाइंड। तो यहाँ पर नैरो हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, नैरो, आर्टिकुलर, लोकल इशू टू ब्रॉड एम्स। तो एम्स के बाद आप जानते हैं प्रीपोजिशन या तो एट लगता है या फिर फॉर आता है। ठीक है, जनरली एट ही आता है, लेकिन कुछ केसेस में फॉर भी आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद है समटाइम्स ए मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स में इन द प्रोसेस गेट बॉग डाउन। ठीक है, बॉग डाउन हो जाएगा। ठीक है, विद वन और टू पर्टिकुलर इश्यूज, आइडियोलॉजी आल्सो अंडरगोज। ठीक है, अंडरगोज, डी आंसर हो जाएगा। चेंजेस, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग strategies and programs and also keeps the participant together by developing feelings of we-ness. Various strategies and programs are evolved to mobilize। ठीक है, या mobilized क्या होगा इसमें, ए या बी? ठीक है, इसमें वर्ब तो mobilize ही होगा। ठीक है, टेंस आपको देखना है। ठीक है, mobilize, the people, they sustain। ठीक है, they sustain the movement for a long period। तो इसमें sustain हो जाएगा 48 में, डी आंसर हो जाएगा। लीडरशिप, which initiate, which हो जाएगा, which initiate or emerges in the course of growth of the movement, plays a crucial role in articulate। ठीक है, सी हो जाएगा इसमें आपका। आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स आर मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ द पार्टिसिपेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है prepositions, ठीक है, वेरी इजी है। ही preserved, ठीक है, ही preserved, उसके बाद difficulties, in spite of, ठीक है, in spite of हो जाएगा, ठीक है, डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 52, ही वॉक्ड स्लोली, ठीक है, ही वॉक्ड स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैंडेज्ड लेग, वह धीरे धीरे चल रहा है, ही वॉक्ड स्लोली, वाई डिड ही वॉक स्लोली, तो आंसर है बिकॉज ऑफ, वाई का आंसर बिकॉज ऑफ से बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 53, ही एक्सेप्टेड द कार इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम फॉर ₹50,000, ठीक है, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ आएगा नहीं, ठीक है, सी तो वैसे ही गलत है, ठीक है, इन ल्यू ऑफ। आगे बढ़ते हैं 54, आई विल फ़ोन यू समटाइम्स इन द आफ्टरनून, ठीक है, ऑन, एट, और इसके बाद जो आगे दो शब्द थे उनमें है इन एंड इन टू, तो आप जानते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो इन हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 55, ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चंस, उसने बहुत से प्रश्न खड़े किए, किसके लिए, फॉर व्हाट, तो किसके लिए, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा, ठीक है, कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आंसर वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद 56 है, ही इज़ द जेंटलमैन हुज नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, ये तो आप कर ही पाए होंगे, वेरी इजी है, ऑन द बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसके बाद 57, हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड ए हैवी लॉस, तो किसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, ठीक है, लापरवाही के कारण द कंपनी सफर्ड ए हैवी लॉस, ऑन अकाउंट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 58, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पर कंसीडरिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ठीक है, कंसीडरिंग हो जाएगा, इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा। 59, हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, तो सब्सिक्वेंट है पहला और उसके बाद है एज ए कंसिक्वेंस ऑफ या इन कंसिक्वेंस या ऑन अकाउंट, तो आपका आंसर होगा इसमें ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। इसके बाद 60, रोप लैडर्स दे स्केयर द वॉल, तो यहाँ पर रोप लैडर्स यानी कि जो रस्सी की सीढ़ी होती है, तो ये क्या है, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स, ठीक है, मीन्स के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है रुपया, पैसा, धन इत्यादि, और दूसरा होता है साधन, ठीक है, तो यहाँ पर रोप लैडर्स है तो साधन है, बाय मीन्स ऑफ हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डरिंग द वर्ड्स इन ए सेंटेंस, तो चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से, इसका आपको आंसर बता देते हैं क्योंकि आंसर मैंने किया है, तो आप बाद में स्वयं कर लें, ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 61 सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो ओपन होगा आर से, ठीक है, आर से ओपन होगा, तो यहाँ पर एलिमिनेट कर लीजिए, क्यू को कट कर दीजिए, ठीक है, आर से ओपन होना है तो क्यू के दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके सामने बचता है आर, क्यू पी एस, ठीक है, ए में पी दे रखा है तो सीधे सीधे आप आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद 62 देखते हैं, ठीक है, 62 को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी एम्फेसाइजेज द वर्च्यूज़ ऑफ कंपटीशन, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ओपन होगा एस से, ठीक है, और एस दो में है, बी और सी में है, ठीक है, तो हम पी और क्यू को कट कर देंगे, यानी कि ए और डी को, एस के बाद यहाँ पर क्यू आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 63 द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आपका जो सेंटेंस है वो ओपन होगा पी से और उसके बाद आएगा आर जो कि ए में है, पी आर एस क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं 64 की तरफ, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली, इसमें आपका जो सेंटेंस है वो ओपन होगा एस से, ठीक है, एस से, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा क्यू जो कि सी में है, सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद 65 देखते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 65 में प्रोस्क्राइब एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी सेडिशन इंटेंट द ड्रामेटिक
performance effectively marked the end of direct political activism. What little had been demonstrated in the Bengali public theatre, although some plays continue to be. तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ओपन होना है इसमें आपका सबसे पहले क्यू आएगा, ठीक है, क्यू, और उसके बाद आर, ठीक है, क्यू के बाद आर आ जाएगा जो कि डी में है, डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्यू आर एस पी। इसके बाद 66 है, मॉडरेशन एंड कंप्रोमाइज में मीन द मल्टी पार्टी ए फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टुवर्ड्स आर अनेबल टू ऑफर क्लीन आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल सेंटर दैट दे। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा क्यू, ठीक है, इसके बाद आपका पी आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एस आ जाएगा। क्यू पी आपका बी में है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 67 देखते हैं, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड प्रोविजंस फॉर वीमेन स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस बाय द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल। सबसे पहले इसमें आपका आएगा पी, ठीक है, इवन आफ्टर एन ऑफेंसेस हैज़ बीन कमिटेड, पी तीनों में है, ठीक है, डी को कट कर दीजिए, बी के बाद कमिटेड द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, पी के बाद एस हो जाएगा, पी के बाद एस आपका ए में है, ठीक है, तो पी एस क्यू आर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पी एस क्यू आर। 68 देखते हैं, 68 सिमिलर कंटेंट्स टू अर्न मोर revenues the theatre management appreciated the popularity of such themes and emphasized staging plays with। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 68 में द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिसिएटेड, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो क्यू पहले आ जाएगा, ठीक है, द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिसिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, क्यू के बाद आर ले आइए, ठीक है, दो एलिमिनेट कर दीजिए, क्यू पहले आ जाएगा, क्यू के बाद आर, ठीक है, दोनों में क्यू आर दे रखा है, ठीक है, क्यू आर। इसके बाद आप देखेंगे द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स एंड, ठीक है, एंड एम्फेसाइड स्टेजिंग प्लेज विद, और लास्ट में आ जाएगा पी, ठीक है, क्यू आर एस पी, ठीक है, क्यू आर एस पी यानी कि आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 69 देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी आर्टिकल 21 विच डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड मैग्नेमिटी हैज़ एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली द सेमेंटिक स्वीप ऑफ। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी, तो पी तो सबसे पहले रहेगा ही, ठीक है, पी आ जाएगा, आप बी और सी एलिमिनेट कर लीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है। अब आपका आंसर सही होने के चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। पी के बाद अब आगे आपको बढ़ना है, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी प्रोफाउंडली द सेमेनेटिक स्वीप ऑफ, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, पी एस, ठीक है, पी के बाद एस नहीं, पी के बाद आर आएगा, ठीक है, पी के बाद द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी एंड मैग्नेमिटी, ठीक है, हैज़ एक्सपाउंडेड, पी के बाद आर, ठीक है, तो पी के बाद आर जो है आपका डी में है, उसके बाद एस क्यू आ जाएगा, ठीक है। आप यदि दो एलिमिनेट कर लेते हैं, शुरू के दो आप सेट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। 70 देखते हैं, ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ ए डिस्क्रेडिटेड leader or government, one of these is that in focusing on the legitimacy of political, in which political authority is challenged as a result, regime or system of rule tells us little about the circumstances। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे पी वाला ऑफ पॉपुलर पॉलिसीज से शुरू हो रहा है, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है, शुरुआत नहीं होगी उससे। क्यू आप देखिए, वन ऑफ दीज इज़ दैट इन फोकसिंग ऑन द legitimacy of political,
तो Q इसमें पहले होना चाहिए, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। Q के बाद आपका S आना चाहिए, ठीक है, Q के बाद S आ जाएगा, QS, ठीक है। तो QS आपका D में है, आपका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इजी था ये। 73rd है, ही स्टेंड एवरी नर्व। तो स्टेंड एवरी नर्व, ठीक है, प्रत्येक नस नस को तलाशना, यानी कि ट्राइड हार्ड, ठीक है, भरसक प्रयास करना। 74, वाट इट कम्स टू अस, वाट इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, शी इज़ कम्प्लीटली एट सी। टेक्नोलॉजी के मामले में वो क्या है, कम्प्लीटली एट सी। एट सी यानी कि रिलैक्स्ड, या आगे देखते हैं अदर ऑप्शंस, कंफ्यूज्ड, कंफर्टेबल या प्रिपेयर्ड। तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 75 में देखेंगे, ही इज़ नॉट ए ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब ये पहले भी पूछा जा चुका है यूपीएससी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है, डी आंसर होगा यहाँ पे, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। 76, दिस कार बिलोंग्स टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स। चेंज हैंड्स, अब ये दूसरे के हाथों में चली गई है, ठीक है, अर्थात चेंज ऑफ ओनरशिप, ठीक है, अब मालिकाना हक किसी और को मिल गया है, ठीक है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। 77, ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट, ही फेल्ट दैट ही ऑलरेडी हैड टू मैनी आयरन्स ऑफ द फायर। ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट, उसने नया असाइनमेंट क्या किया, ठुकरा दिया। टर्न डाउन माने ठुकरा देना। क्यों, ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही ऑलरेडी हैड टू मैनी आयरन्स ऑफ द फायर, यानी कि उसके पास पहले से ही क्या है, टू मैनी आयरन ऑफ द फायर, यानी कि क्या है, मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, उसके पास पहले से ही बहुत सारे टास्क हैं कंप्लीट करने को। वेरी इजी था ये भी। इसके बाद 78, समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन तो आप जानते ही हैं, प्रतिभा पलायन भारत से विदेशों में बहुत होता है, हर वर्ष होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 79, आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन, एज राइट एज रेन, ठीक है। 78, टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेज, या अदर ऑप्शन देख लेते हैं, टू बी फिजिकली एक्टिव या टू बी एबल टू रिकॉल द पास्ट इवेंट्स, टू बी एबल टू वर्क फॉर ए लॉन्ग आवर्स। तो एज राइट एज रेन, तो एज राइट एज रेन यानी कि टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है। इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन, यानी कि आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है। इसके बाद इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, तो ऑल ग्रीक टू मी यानी कि ये मेरे लिए बस ग्रीक ही है, यानी कि मेरी समझ से बाहर है। ग्रीक भाषा आपके सामने आए और यदि आपको नहीं आती है तो क्या होगा, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जल्दी से इसको देख लेते हैं आंसर। यहाँ पर S1 और S6 दिया है, उसके बाद आपको इसको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है। म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स, और S6 है सेवरल म्यूटेशंस मस्ट अकर इन द सेम सेल फॉर इट्स टू बिकम ए ट्यूमर सेल। तो इसका आंसर R से ओपन होगा ये, ठीक है, 81 R से ओपन होगा, ठीक है, और R है A और D में, ठीक है। तो B और C एलिमिनेट कर दीजिए। R के बाद Q आएगा जो कि A में है, RQSP आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82 देख लेते हैं। 82 में
आंसर देख लीजिए आप, 82 का आंसर होगा SQRP। ठीक है, SQRP सी आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 83rd में आपका आंसर PQRS हो जाएगा। ठीक है, ये P से ओपन होगा, PQRS ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 84 ये ओपन होगा R से। ठीक है, R से, और उसके बाद आएगा S। ठीक है, RS D में है, D आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85 में कुछ प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट्स को। तो 85 में जो सेंटेंस है ये ओपन होगा Q से। ठीक है, Q से ओपन होगा, लेकिन Q के बाद R नहीं आएगा। Q के बाद आपका R नहीं आएगा, P आएगा। ठीक है, QPSR। ठीक है, तो A आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 86। तो 86 में आप आंसर देख लें, ये आप P और R लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, पहले PR आप सेट करेंगे तो PR लास्ट में आएगा। ठीक है, S से ओपन होगा, और PR लास्ट में आप देखेंगे B के है। ठीक है, यदि आप लास्ट वाले सेट कर लेते हैं तो आंसर तब भी आप निकाल सकते हैं, B आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं 87 ये R से ओपन होगा, RS। ठीक है, RS B में है, केवल B में, तो केवल B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% कोई डाउट नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 88 को फाइंड आउट किया है, तो इसका आंसर जो है वो Q से ओपन हुआ है, Q के बाद S आया था। ठीक है, QS, और QS C में है। ठीक है, QS C में है। ठीक है, QS PR। ठीक है, 100%। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89। तो 89 ये S से ओपन होगा, S के बाद P आ जाएगा। ठीक है, और S के बाद P केवल और केवल A में है, तो SPRQ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट वन 90। तो 90 में ये Q से ओपन हुआ है, Q से, Q के बाद R, QRSP। ठीक है, A आंसर इसमें होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद एंटोनिम शुरू होते हैं यहाँ से, यानी कि अपोजिट शुरू होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एंटोनिम करना है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज ए ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट। तो इनविंसिबल, ठीक है, अजेय होता है। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके। तो अपोजिट आपको लिखना है, तो अजेय क्या हो जाएगा, वल्नरेबल, सुभेद्य, जिसे भेदा जा सके। ठीक है, बाकी तो आप देखेंगे ये सिनोनिम ही है। ठीक है, इंसरमाउंटेबल, जिसे जीता नहीं जा सकता है, अनबीटेबल, जिसे बीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 92 देखते हैं, कंडेंसेशन। तो ये तो आपने 8th क्लास की साइंस में पढ़ा होगा, कंडेंसेशन, इवापरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी है वो आंसर आ जाएगा। 93rd में, दिस अशर्ड इन ए लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड सी आंसर हो जाएगा। अशर्ड का मतलब होता है प्रवेश कराना, भेंट कराना या अंदर ले जाना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 94। द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स। ठीक है, तो ऑब्फस्केटेड का मतलब होता है समझ से परे होना। ठीक है, उलझाना, घबरा देना। तो आपको इसका एंटोनिम लिखना है, मडर्ड। कुछ लोगों ने लिखा है मडर्ड, यहाँ पर सिनोनिम ही है। ठीक है, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा इसका। ठीक है, एंटोनिम, यदि सिनोनिम लिखना होता तो मडर्ड हो जाता है। ठीक है, 95 द हॉरर एंड
abomination of the true system of sati in India was condemned thoroughly। तो यहाँ पे abomination, abomination का यहाँ पर आपका हो जाएगा adoration। ठीक है, abomination का होता है नफरत द्वेष। ठीक है, adoration। इसके बाद 96 he was rebuked for his infraction of the discipline। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है वायलेशन करना, नियमों का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस। ठीक है, स्वीकृति। 97 डिनाउंस का मतलब होता है भर्त्सना, निंदा करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रिशिएट करना। ठीक है, प्रेज करना, तारीफ करना। 98 fostered the emperor as a centralized entity indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture। तो fostered यानी कि प्रोत्साहित करना तो एंटोनिम इसका हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा suppressed, दबाना। ठीक है। 99 for the aspiring East India Company that looked at every opportunity for expansion and self-aggrandizement, the century had to be projected as one of instability। सेल्फ अग्रेंडाइजमेंट का एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमिलिटी। ठीक है, सेल्फ अग्रेंडाइज का मतलब होता है ईगोटिज्म या एरोगेंस। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, दीनता, विनम्र भाव, शिष्टता। इसके बाद 100 देयर वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन कॉलोनाइजिंग टेंडेंसीज विद द असर्शन। तो असर्शन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, असर्टिव से बना हुआ है तो डेनाइल। ठीक है, डेनाइल हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पॉटिंग एरर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है 101 यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली। आपको समाचार पत्र नियमित तौर पर पढ़ना चाहिए। यहाँ तक तो सही है। ठीक है, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो है सी में। ठीक है, टू बी अपडेटेड, यहाँ पर वर्ब की प्रॉब्लम है, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, क्यों? अपडेट रहने के लिए, टू बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। इसके बाद सेकंड है आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, however the task is from done particularly in ensuring equality the distribution of quality education। यहाँ पर जो एरर है ए वाले सेक्शन में है however the task is from done। तो यहाँ पे from जो है ये यूजलेस है, यहाँ पे इसका प्रयोग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 104 देखते हैं लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी। कुछ लोगों ने इसमें जो ए आंसर किया है, ठीक है, उन्होंने सोचा है कि यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी होना चाहिए, दा नहीं। तो ऐसा नहीं है। लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग रेवेन्यू जनरेशन, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर बी वाले में है, बी में त्रुटि है, मिस्टेक है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 105 इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब your application must received by Friday। if you are interested in applying for the job your application must received। तो must के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो must receive by Friday। ठीक है, फ्राइडे तक पहुंच जानी चाहिए। सी में मिस्टेक है यहाँ पर। 106 देखेंगे perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food system and livelihoods of poor farmers। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सी में आंसर दिया है कि सी में त्रुटि है, लिवलीहुड्स नहीं होता है, लिवलीहुड होता है। तो ऐसा नहीं है, लिवलीहुड्स भी होता है, लिवलीहुड भी होता है। ठीक है, लिवलीहुड का प्यूरल लिवलीहुड्स होता है। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
107 की बात करें, इन सच ए वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट इट इज़ heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved, यहाँ पर जो मिस्टेक है सी वाले सेक्शन में है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 108 राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट लिखा हुआ है, बहुत ही ईजी था ये, इस मिस्टेक को पकड़ना। एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट होता है, ठीक है, यू रिग्रेट नहीं, तो यहाँ पर योर होना चाहिए, तो बी में मिस्टेक है आपकी, ठीक है। 109 माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ट्स अपीयर लाइक, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपीयर भी है, लाइक भी है, दो वर्ब हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें मिस्टेक ए वाले सेक्शन में है, ठीक है। 110 ट्रक्ड नीटली, शुरू में ही आप देखेंगे जो वर्ड है वो है टक्ड, TUCKED, टक्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, ना कि ट्रक्ड। तो यहाँ पर पुनः जो है वर्ड की प्रॉब्लम है, ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 111 यहाँ से सिनोनिम है, हिज व्यूज़ ऑन द मैटर आर यूटोपियन, ठीक है, आदर्श लोक की बात करने वाला, आदर्श लोक वाला व्यक्ति, ठीक है, यूटोपियन, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आइडियल, ठीक है। 112 द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर न्यूगेटरी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज़, तो यहाँ पर इनइफेक्चुअल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, सी आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, इनइफेक्चुअल। आगे बढ़ते हैं। 113 ही फर्स्ट कन्वर्ज एंड देन क्लैप्स्ड ऑन द फ्लोर, कन्वर्ज का मतलब होता है हिला देना, मरोड़ देना, ठीक है, तो पहले क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ, फिर उसके बाद कोलैप्स, गिर गया फर्श पर, तो कन्वर्ज का सिनोनिम हो जाएगा शिवर्ड, ठीक है। 114 वी मस्ट नॉट बिकम कंप्लेसेंट, ठीक है, कंप्लेसेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, कंप्लासेंट या कंप्लासेंट का मतलब होता है संतोष, सज्जनता, आत्मसंतुष्टि, तो सिनोनिम हो जाएगा आत्मसंतुष्टि यानी कि कंटेंटेड, ठीक है। इसके बाद 115 द एम्प्लॉयज़ रिजेक्टेड द डेरिजरी पे फॉर, तो डेरिजरी का यहाँ पर इनएडिक्वेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों ने डेरोगेटरी भी लिखा है जो कि सही नहीं है, ठीक है, डेरोगेटरी रिमार्क होता है, ठीक है, भद्दी टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी करना, उसको कहते हैं डेरोगेटरी रिमार्क। इसके बाद 116 दे सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड का मतलब होता है तनाव, परेशानी को कम करना, मिटिगेट करना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 117 की बात करें, द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो फ्लाउंडर्ड का मतलब होता है फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना। इसके बाद 118 देखते हैं, हिज स्पीचेज वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी, तो ब्रेविटी का मतलब होता है कंसिजन, ठीक है, संक्षिप्तता, ठीक है, सी आंसर, बी आंसर हो जाएगा इसमें। और उसके बाद 119 है, ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ द केस, तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है डल, मूर्ख, ठीक है, बेअकल, तो डल हो जाएगा। इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन 120 नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है घटित होना, पता चलना, ठीक है, नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, तो इसका वाज स्पोकन हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे CDS सेकेंड इंग्लिश शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के 120 क्वेश्चन। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। पैराग्राफ का यदि सॉल्यूशन चाहते हैं कम्प्रीहेंशन का तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। द एग्ज़ाम वायर से टेलीग्राम चैनल है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।